इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर के प्रख्यात डॉक्टर के सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या। डॉक्टर की जमीन पर दे रहा था ड्यूटी। घटना के बाद पूरे जिले में फैल गई सनसनी। अय्यापुर के गल्ला व्यवसायी के हत्यारे को पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। चकमा देकर हो गया था फरार। घटना में इस्तेमाल हथियार के साथ कई अन्य गैर कानूनी सामान बरामद। और शनिवार की देर रात डिप्टी सीएम के एसकेएमसीएच पहुंचते मच गई खलबली। ज्यादातर डॉक्टर मिले गायब। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक डॉक्टर के सिक्योरिटी गार्ड की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रविवार की सुबह 8 बजे हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना अहियापुर थाना के NH57 संगम घाट के पास की है। मृतक की पहचान कुटनी थाना क्षेत्र के खरोना डी निवासी 49 वर्षीय सुरेश पासवान के रूप में हुई। सुरेश लगभग 12 दिनों से मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर रामजी प्रसाद के 13 कट्ठा जमीन का रखवाली कर रहा था। सुबह जब जमीन पर मजदूर काम करने पहुंचे तो उन्होंने सुरेश को लहूलुहान पाया। उस वक्त सुरेश की सांस चल रही थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची अहियापुर पुलिस के साथ डीएसपी टाउन राघव दयाल ने घटनास्थल की पूरी गहनता से जांच की। पुलिस को मौके से एक कुदाल मिला है जिसमें खून लगी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि पहले कुदाल से मारने के बाद गार्ड को गोली मारी गई। हालांकि मृतक का मोबाइल, बाइक और हाथ में सोने की अंगूठी सुरक्षित है। इससे लगता है कि लूट के लिए हत्या नहीं की गई है। डॉक्टर रामजी प्रसाद का यह प्लॉट बिल्कुल सुनसान जगह पर है। पुलिस भी असमंजस में पड़ी है कि आखिर हत्या क्यों की गई। इधर घटना की जानकारी मिलते ही सुरेश के परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी सहित पूरा परिवार मेडिकल पहुंच गया। पत्नी धानो देवी ने बताया कि पति सुरेश ने पहले से ही इस सुनसान जगह पर हत्या की आशंका जताई थी। फोन पर बात करने के दौरान कहा था कि जिस सुनसान जगह पर सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी कर रहा है वहां कभी भी हत्या हो सकती है। इधर डीएसपी टाउन राघव दयाल ने कहा कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। हत्याकांड के खुलासे के लिए विशेष टीम को लगा दिया गया है। काम कर रहा है 2 महीना से करे छे काम। अच्छा, हाँ गार्ड के काम 2 महीना से। ओसे पहले पार्सल में काम करत रहले है, वह चटाई उटाई के दुकान करत रहले है लड़का। की सूचना मिलत सवेरे में की जानकारी मिलल?
पहले अपना कराइए और दोषी होगा सवेरे में तो हम सब फोन से बतियाइत रहले है, कनिया ओकर गाँव के आदमी एगो कोई फोन कैले रहले है तो वे कहले से सुरेश पासवान कहाँ हतन रउगर, तो कनिया ओकर कहले से कहाँ हतन से काम करे छतन, तो बताओ न कहाँ हतन से, तो कहले से रउरा कौन जरूरी है, तो हमरा काम है से बताओ। अब उतने में ओकरा फेसबुक पर डाल दिले है, देखल है, बस वह सब देख के चिचिया काने लगल है लोग। तो कोई धमकी भी दिया था, कोई दुश्मनी वगैरह भी था? अब दुश्मनी अब रहले न रहले से न बताए हम। माने कौन फोन कैले रहल है, कखनी सुरेश अल काम करे, कहिया से काम करे, 1.5 महीना से 2 महीना से करे छथिन, 2-3 महीना से करे छथिन, 20-25 दिन आला अगले घरे। अच्छा से हमरा कोनो ठीक ना, कोनो मार के भी देत, हम कहलिए कहला मार कोनो भी देते, ड्यूटी तू करे छा, ये जानै छी, हम कुछ ना जानै छी। अच्छा लास्ट बात कब हुआ, अंतिम बात कब हुआ? 20-25 दिन होय छै। 20-25 दिन? हां शराब लिखा 20-25 दिन हो गए। हां अच्छा फोन से कब बात हुआ लास्ट बार आपको? तो वहां लाइन ना बिजली कुछ ना बात भेल खा, बात ना हुआ? हां घर जानला तब ना मोबाइल में देखली है, ओहे ना मोबाइल में देखली है, मोबाइल में देखली है, चिल्लिए यहां परेशानी भी थे ना, कुछ ना सबका बियाह शादी क के नी छोड़लखिन है, कमा चलखिन है, एगो बेटा है कुमार, बता है एगो बेटा है, घर में कोई दिक्कत ना, गार्जियन घर में रह करे बा। ये अजयपुर थाना क्षेत्र में संगम घाट में हाईवे के पास में ही एक ज़मीन का बंडीवाल हो रहा था, रमजेबाऊ का बंडीवाल हो रहा है, उसी में 2 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर थे। आज दिन के सुबह में लगता है कोई उस एक सिक्योरिटी गार्ड को कोई गोली मार दिया है, तो जख्मी हालत में यहाँ पर पाए गए थे। उनका डेड बॉडी को स्थानीय लोग, पेट्रोल पंप है बगल में, उसी का कर्मी लोग इलाज के लिए SKM से ले गए थे, जहाँ पर उनको डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। अभी तो इनका कोई परिजन वगैरह या ये ज़मीन का मालिक या जो काम करवाने वाले थे या जो सिक्योरिटी गार्ड रखवाने वाले थे, कोई अभी हम लोग के पास आए नहीं है, इसलिए स्पष्ट कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन पीओ पर देखने से लग रहा है कि उनको गोली मार करके हत्या किया गया और डेड बॉडी उनके बिछावन पर ही पड़ा हुआ पाया गया था। गोली सिर में लगा हुआ है। सर कहाँ के रहने वाले हैं सर? अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा हम लोग। क्या मामला प्रतीत हो रहा है? लूटपाट तो यहाँ तो कोई लूटपाट का जगह ही नहीं है। सिक्योरिटी वाले भी लाठी पाटी वाले थे, आर्म्स भी नहीं था इनके पास। लूटपाट तो प्रथम दृष्टया देखने से तो लूटपाट वाली कोई जगह ही नहीं लग रही है। यहाँ पर खुला है यहाँ पर, और एक अस्वस्थ सीट है, उनका थोड़ा बहुत कपड़ा लता है बस, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर। रात में 2 गार्ड होने की जानकारी है? हाँ 2 गार्ड यहाँ पर रहते थे, जैसा कि डॉक्टर साहब जो रामजीबाबू हैं जिनका ये हाथा बन रहा है, तो उनसे मैंने बात किया तो बोले 2 सिक्योरिटी गार्ड रहता था, एक और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो यहाँ पर उपस्थित है नहीं, लापता है। एजेंसी वाले भी उनके मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मोबाइल बंद बता रहा है। आगे इसमें क्या करना? अब सिक्योरिटी गार्ड वाले जो जिनका ये एजेंसी का गार्ड थे वो आ जाते हैं, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई फिर या कुछ आगे बढ़ पाएगा। हम लोग जो इनके साथ थे वो अभी तक नहीं आए, और डेड बॉडी तो यहाँ यथावत पाया गया था, इनका मोबाइल वगैरह सब, जैसे जब पूरा सामान वस्तु स्थिति देखने से लग रहा है कि यहाँ पर कोई घटना और अन्यथा कोई घटना नहीं घटी है, उनको केवल गोली मारा गया है, वो बिछावन पर पड़े हुए पाया गया। मुजफ्फरपुर में एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। दरिंदों ने दुष्कर्म का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया है। वारदात मुशहरी थाना क्षेत्र के एक गांव की है। घटना 27 तारीख की बताई जा रही है। रविवार को पीड़ित लड़की थाने पहुंचकर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। लड़की ने बताया कि गांव के ही सुनील ने बथान में ले जाकर अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की और धमकाया कि अगर किसी को कहा तुम्हारी हत्या कर देंगे। इधर पुलिस आनन फानन में FIR दर्ज कर आरोपी युवक सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। थानेदार नरेंद्र कुमार ने बताया कि बाकी 2 आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। फिलहाल लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। जोर से बोलिए, कहाँ से? कौन ले गया था? सलीम। उसका कहाँ घर है? अच्छा, क्या कह के ले गया था? कुछ कह के ले गया था क्या? कहाँ ले गया था? और कोई था उसके साथ? कौन था? कौन कौन था बताइए? कौन कौन? तीनों में कौन कौन? नाम क्या है तीनों का?
नहीं जानते हैं। कल थाना गई थी, थाना क्या बोला? अरे बोलिए, थाना क्या बोली आपको? इलाज में गई थी आप? जी 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 सर। देखिए अभी इसमें तो आपको केस का अनुसंधानकर्ता बनाया गया है इसमें, जी है ना। तो इसको मेडिकल कराने के लिए हम आए थे यहाँ पे। यहाँ डॉक्टर द्वारा बताया गया कि अभी कोई महिला चिकित्सीय पदाधिकारी नहीं है, जिस कारण से हमको यहाँ रिटर्न कर दिया गया है। हाँ, कराने के लिए बता रही है सर लड़की? अभी लड़की कुछ नहीं बताई है। क्या FIR क्या हुआ? FIR क्या हुआ? FIR SC/ST में हुआ, पॉक्सो एक्ट हुआ है, 376 में हुआ है। एक आरोपी गिरफ्तार है जी। अभी तो हमको कोई खास सूचना नहीं मिला है, क्योंकि हमको FIR मिला, हम यहाँ पे आ गए जांच कराने के लिए, ताकि हमारा समय बचे, ताकि हम कुछ संशोधन आगे कर सके, इस कारण से आए हुए हैं। पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ? पॉक्सो में केस दर्ज हुआ है, SC/ST में हुआ है। ठीक। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शनिवार की आधी रात 12 बजे मुजफ्फरपुर के SKMCH पहुंच गए। डिप्टी सीएम के पहुंचते अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। कई डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले, जिसे देख तेजस्वी यादव ने सख्त लहजे में उन पर कार्रवाई करने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीतामढ़ी में आयोजित माता सीता के प्राकट्य दिवस जानकी नवमी पर पावन महोत्सव का उद्घाटन कर पटना लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक SKMCH पहुंच गए। आधे घंटे तक इमरजेंसी से लेकर बच्चा वार्ड, बर्न वार्ड और ICU का निरीक्षण किया। ड्यूटी में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों से पूछताछ की और मरीजों का हाल जाना। समय पर डॉक्टर के नहीं पहुंचने की कई शिकायत मरीजों से मिली। कई जगह डॉक्टर गायब मिले, पर तेजस्वी यादव ने अधीक्षक डॉक्टर दीपक सिंह को पूरी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर देने को कहा। डिप्टी सीएम ने बताया कि अस्पताल में काफी कमियां मिली है, साफ सफाई से लेकर बेड तक की समस्या दिखी। अधीक्षक को सुधारने का आदेश दिया गया है। उन्होंने ड्यूटी से गायब पाए गए डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। अधीक्षक पर उन्होंने कहा कि ये अभी नए आए हैं, इन्हें भी जानने समझने का मौका मिलेगा। इसके बाद भी व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो कार्रवाई होगी। इस दौरान डिप्टी सीएम के साथ कई मंत्री और मीनापुर विधायक मुन्ना यादव और बोचा विधायक अमर पासवान भी मौजूद रहे। देखिए निरीक्षण किए हैं, साथ साथ आप सब लोग भी देखे ही होंगे, जहाँ कमी है उस पर हम लोगों की नज़र गई है। और ये एकदम बर्दाश्त के बाहर है कि हम लोग जो निर्णय ले रहे हैं, या बिहार सरकार जो पैसा देती है गरीबों के लिए, जिस काम के लिए, अगर वो काम नहीं होगा तो कार्रवाई तो होगी। और हमने पहले भी कहा था, हम लोगों की सरकार सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हुई। जो मिशन 60 डेज में कुछ काम हुए, कुछ काम नहीं हुए, फिर कुछ काम जो है लटक गया है। तो सही से व्यवस्था, क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी है प्रॉपर, और अभी हाल फिलहाल में नए सुपरिटेंडेंट आए, तो हमने तो सारा देखा है क्या कमी है, इनको भी गिनवाया है। जो मैंडेटरी है कि आपको किसी भी हाल में होना चाहिए, लोगों को दवा मिलना चाहिए, लोगों को बेड मिलना चाहिए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, मशीन काम करना चाहिए, डॉक्टर उपलब्ध होने चाहिए। बड़ी निराशा के साथ ये कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर जो है कई जगह गायब पाए गए। तो इस पे तो हम लोग देख रहे हैं हर एक चीज़, है ना, जो उचित होगा, जनता के हित में होगा, वो हम लोग काम करेंगे। बिहार में नशे की हालत में पकड़े जाने पर जेल जाना तय है। आम हो या खास, किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाता। लेकिन पुलिस वाले ही शराबबंदी कानून का मखौल उड़ाने लगे तो इसका क्या कहना। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना के चौकीदार सत्येंद्र राम रविवार की सुबह चंदन बखरी गांव में बीच सड़क पर नशे की हालत में पाए गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे पकड़कर थाने ले गई। स्थानीय लोगों की माने तो चौकीदार सत्येंद्र राम रोज नशे की हालत में ग्रामीणों के साथ गाली गलौज करता है, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। घर जा पुलिस आज फालतू में पुलिस आ जाता तब तो पुलिस आता ठीक है। ले चल जाता पुलिस, जा घरे
पकड़ के ले जाता पुलिस मारते, जाना घरे। पूरा अपने कर दीजिए। हैं? हम अपने कर दें। नहीं, इसको थाना लेके जाइए, इसको भेजिए घर। जा पुलिस आ जाइए फालतू में। पुलिस आ जाता तब तो पुलिस आता, ठीक है। ले चल जाता पुलिस, जा घरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड पर मुजफ्फरपुर के स्पीकर चौक स्थित पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के कार्यालय में सैकड़ों समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने एक साथ पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के मन की बात देश के विभिन्न हिस्सों में काम करने वाले लोगों को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को आर्थिक ऊंचाई पर ले गए हैं जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अटल सभागार में मुजफ्फरपुर के बुद्धिजीवी समाज, पत्रकार, गायक, ये सब लोग यहाँ उपस्थित होकर सैकड़ों की संख्या में नरेंद्र भाई मोदी का 100वां एपिसोड जो मन की बात का इन्होंने जो बताया कि पूरे 100 एपिसोड में जो प्रमुख तौर से जो बात जो देश के जनता को विकास के हित में जो काम कराया है उसका वर्णन उन्होंने किया। आज देश कैसे स्वाभिमानी बनेगा, कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, उसकी कल्पना जो नरेंद्र भाई मोदी के दिल में है वह आज भारतवर्ष के 130 करोड़ जनता के बीच उन्होंने बिखेरा है। और उन्होंने इस संवाद को दिया है कि सुदूर देहात में, गांव में, हर क्षेत्र में जो किसी तरह का जो बहुत ही विशिष्ट कार्य किए जाते हैं उनका प्रचार प्रसार कैसे होगा, उससे वो कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, देश कैसे उसको समझ करके आत्मनिर्भर होगा। यह बड़ी बात यशस्वी प्रधानमंत्री के आज 100वां एपिसोड का यह था। आप समझते हैं कि 14 से लेकर के और आज 23 के बीच में उन्होंने 100 बार जनता के सैकड़ों लाखों लोगों का जो उनके पास संवाद गया, जो उनके पास सुझाव गया, जो उनके से बातचीत की, उनका प्रदर्शन देश को बहुत सबल प्रदान करेगा। देश समृद्ध होगा, देश आत्मनिर्भर होगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय सेवा और राजनीतिक चरित्र को बिल्कुल बदल दिया है। राष्ट्र की सेवा केवल राजनीति के रास्ते से ही नहीं की जा सकती है। हम जहाँ कहीं भी हैं वहीं से अगर समाज के लिए, मूल्य के लिए, मनुष्यता के लिए, भारतीयता के लिए, राष्ट्रीयता के लिए अगर सोचते हैं तो ये सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा भी है और विश्व बंधुत्व की रक्षा की दिशा में भी सबसे वो उठाया गया मजबूत कदम भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात करते हुए एक आध्यात्मिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में भी हमें दिखे। उनकी मन की बात केवल उनकी नहीं है, यह भारतीय जन जन के मन की बात है, यह सकारात्मक सोच के मनुष्य के मन की बात है। और कैसे समग्र विकास इस देश का हो सकता है, प्रकृति का संरक्षण कैसे संभव है, इन तमाम संदर्भों पर इतनी व्यापकता से और इतनी दूरदर्शिता के साथ सोचने वाला शायद अब तक, ठीक है मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जितने हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे ज़्यादा स्वप्न दृष्टा, युग निर्माता और भविष्य को देखने वाला ऐसा प्रधानमंत्री अब तक हमें नहीं उपलब्ध हुआ है। विश्व नेतृत्व की क्षमता रखने वाले इस व्यक्तित्व में एक ही साथ विवेकानंद का ओज भी है और पारंपरिक ऋषि, महर्षि और मनीषियों का संचय जो दिशा संदर्भ है वह सब भी है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक जनता की हैसियत से जन जन की भावना को समझने के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के मौके पर मुजफ्फरपुर के कांटी छपरा हाई स्कूल के मैदान में रविवार को भव्य आयोजन किया गया। सैकड़ों की तादाद में आम लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अजीत कुमार, स्थानीय मुखिया इंद्र मोहन झा, पार्टी के जिला प्रभारी रमेश श्रीवास्तव सहित भाजपा के कई अन्य नेता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में भारत को दुनिया के सामने एक सशक्त और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया है। यह हमारे लिए काफी गौरव की बात है। लगातार जगह दी है। लक्षद्वीप का कुम्मेल ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब हो या कर्नाटका के प्रेम श्री कला चेतना जैसे मंच हो। आज का दिन राष्ट्र के लिए बड़ा गौरव का दिन है और ऐतिहासिक दिन है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने 100वें मन की बात जनता के साथ कार्यक्रम चलाया और उस कार्यक्रम के तहत आज हम लोग वैशाली लोकसभा क्षेत्र के कांटी विधानसभा क्षेत्र में हरि सिंह हाई स्कूल के मैदान में एक बड़ी सभा हम लोगों ने किया है और उस सभा के माध्यम से हम लोगों ने सीधा प्रधानमंत्री से जुड़कर उनके मन की बातों को सुना है। आज का मन का बात निश्चित रूप से इस देश को एक नया रास्ता दिखाएगा। चूंकि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत विभिन्न सेक्टर के लोगों से सीधा संवाद स्थापित करके एक संवाद किया है कि भारत का प्रधानमंत्री केवल दिल्ली में नहीं, भारत के गांव तक अपने आप को जोड़ कर रखा है। और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस देश के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए। और इस मौके पर आज हमारे जिला के प्रभारी श्री रमेश श्रीवास्तव जी और कई बड़े नेता इस छपरा हाई स्कूल के मैदान में इस मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। ये हम सबको एक नया रास्ता भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एक नया रास्ता दिखाया है। हम इसके लिए प्रधानमंत्री और पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। चुनावी मोड की आप बात कर रहे थे लोगों से कि अब हम चुनावी मोड में आ गए हैं और पार्टी भी चुनावी मोड में है। एक चीज बताइए, ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है भारत। हर 5 वर्ष में चुनाव होना है। स्वाभाविक है कि जब चौथा वर्ष हम पार करते हैं तो हम अपनी उपलब्धि, जनता का जो ज्वलंत समस्या है, जो हमने वादा किया था वो काम बाकी रह गया है, मुख्य रूप से हम उस पर फोकस करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। स्वाभाविक है कि 2024 में देश में चुनाव होना है, आम चुनाव होना है, तो निश्चित रूप से हम लोग आम चुनाव को ध्यान में रखकर न केवल सरकारी योजना, सरकारी कार्यक्रम, सरकार की उपलब्धि आम आवाम तक ले जाकर उन्हें उस उपलब्धि के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि हमारा राष्ट्र सबल हो, समृद्ध हो, जो प्रधानमंत्री का संकल्प है, हम उसकी ओर भी बढ़ रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि 2024 में चुनाव है तो हम सबको पूरे मुस्तैदी के साथ कार्यकर्ताओं। वैशाली लोकसभा के बारे में आपकी काफी नाम की चर्चा भाई होती का है। अब जनता तो फ्री है, जनता तो कुछ भी सोच सकती है, कुछ भी कह सकती है। रविवार को वैशाली ब्लड लाइन परिवार की ओर से मुजफ्फरपुर के रामदयालु स्थित एक निजी संस्थान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर प्रताप सिंह, कालवी प्रदेश अध्यक्ष गौरव सिंह राणा, रोहित चौहान, गोपाल सिंह मनेर, वैशाली ब्लड लाइन परिवार के सदस्य प्रिंस राज सिद्धांत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में लगभग 20 लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। मौके पर सूर्यांश राज सिद्धांत, शिवम शाही, सुमित श्रीवास्तव, आदित्य जमुआर, रोहित पांडे, सत्यानंद पांडे सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। जी, आज वैशाली ब्लड लाइन परिवार की तरफ से मैं वैशाली ब्लड लाइन परिवार का सदस्य प्रिंस राज सिद्धांत, आज मेरे पुत्र का 3रा जन्म दिवस था, जिसके उपलक्ष्य में हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और जेपी कॉमर्स क्लासेज पंकज सर के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सम्मिलित हुए रक्तदान शिविर में और वो हमारे बच्चे को आशीर्वाद देके यहाँ से गए हैं। कैंप लगाने का क्या उद्देश्य है, किस तरह से? कैंप लगाने का उद्देश्य है कि रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाया जाए
ताकि किसी को ब्लड की कमी ना रहे, क्योंकि 1 यूनिट कोई ब्लड देता है 3 लोगों की जान बचाई जाती है। इसीलिए हम लोग हर वीक में एक कैंप लगाते हैं ताकि लोगों को जान बचाया जाए और निःशुल्क ब्लड उपलब्ध हो सके। कितने लोगों ने अभी तक रक्तदान क्या? कितने लोगों ने अभी तक रक्तदान? अभी तक 10 लोगों ने रक्तदान कर चुका है और लगभग 30 प्लस रक्तदान होगा आज। क्या परिचय हो गया? मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से रविवार 30 अप्रैल को मजदूर दिवस की पूर्व संध्या पर वार्ड 39 की महिला सफाई कर्मचारियों को चप्पल और पुरुष सफाई कर्मचारियों को गंजी एवं उनकी जरूरत के सामान का वितरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वार्ड पार्षद मधु विजेता ने मंच के सदस्यों के साथ कर्मियों का हौसला अफजाई की। इस बीच गरीब बच्चों को आम के पानी का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में आईपीपी संगीता गोयंका अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल, शाखा मंत्री पूजा बरोलिया, पूर्व अध्यक्ष प्रियंका तुलसियान, सविता वर्मा, कार्यक्रम संयोजिका गरिमा अग्रवाल सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रही। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा में मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर सफाई कर्मचारियों के बीच जरूरत के सामानों का वितरण किया गया, जिसमें महिलाओं को चप्पल बांटा गया और पुरुषों को गंजी बांटी गई। रविवार को मुजफ्फरपुर के आमगोला में बाबू वीर कुंवर सिंह विचार मंच की ओर से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक देश के गौरव वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन सांसद अजय निषाद, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, डॉक्टर जयकांत सिंह, जय प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश वर्मा सहित उपस्थित लोगों ने दीप प्रज्वलित कर और बाबू वीर कुंवर सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। उपस्थित अतिथियों ने वीर कुंवर सिंह की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर पूर्व विधायक बेबी कुमारी, लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष अजय सिंह, बीजेपी नेता अर्चना सिंह, गीता देवी, राजा सिंह, प्रवीण सिंह, राकेश कुमार रोशन एवं राकेश पटेल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह की विजयोत्सव का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम सीधा संदेश बिहार के एक एक नौजवानों को, देश के एक एक नौजवान को जाता है कि देश हमारे लिए प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र के ऊपर कभी कोई खतरा आए तो देश को सबसे पहले मान करके, भारत हमारे लिए कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि ये हमारे लिए माँ है और इस माँ की सेवा हमारे लिए प्रथम सेवा होना चाहिए। यही संकल्प लेके आज हम सब लोग यहाँ से जा रहे हैं। जी, आज बाबू वीर कुंवर सिंह विचार मंच के तत्वाधान में बाबू वीर कुंवर सिंह पखवाड़ा मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इसी कार्यक्रम को हम लोग आगे संचालन करते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया था 23 तारीख से लेके आज 30 तारीख तक बीच बीच में हम लोग जगह जगह मोहल्ले में छोटा छोटा कार्यक्रम किए। उसके बाद समाज के सभी तबकों के बीच में हम लोगों ने बाबू वीर कुंवर सिंह के विचारों को बिहार में ही नहीं, बिहार के विभिन्न जिलों में ही नहीं बल्कि हम लोग विचार मंच के द्वारा देश के कोने कोने में इनके विचार को पहुंचाने का काम करेंगे। उसके बाद हम लोगों का विचार है कि बाबू वीर कुंवर सिंह विचार मंच के तत्वाधान में आगे सामाजिक कार्यों में हम लोग विशेष रूप से संलिप्तता अपनी दिखाएंगे, जिसमें बच्चों के बीच में क्विज प्रतियोगिता हो, सामाजिक संदर्भ में कहीं कोई अगर बाढ़ राहत हो या फिर किसी भी विभत्स प्राकृतिक आपदा हो, इन सब जगहों पर बाबू वीर कुंवर सिंह विचार मंच बैठकर अपनी सहभागिता तय करेगी। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के पटियासा में पिछले 19 तारीख को अपराधियों ने गल्ला व्यवसायी नीलेश कुमार उर्फ राजा बाबू की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के 12 दिन बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए अहियापुर के कुख्यात विशाल पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। विशाल पांडे बकरी टर्मा का रहने वाला है। विशाल ने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पहले राजा बाबू के दुकान का रेकी किया, उसके बाद दुकान में घुसकर लूटपाट की और विरोध करने पर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में एसएसपी ने डीएसपी टाउन के नेतृत्व में एक टीम गठित किया। टीम केस के अनुसंधानकर्ता विनोद दास के साथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक मकान में छापेमारी कर विशाल पांडे को दबोच लिया गया। विशाल पांडे घटना को अंजाम देने के बाद अपने परिवार के साथ दिल्ली में रह रहा था। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल देशी पिस्टल और 2 जिंदा गोली के साथ
46 पुड़िया स्मैक और 25 कार्टन विदेशी शराब उसके घर बखरी टर्मा से बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि विशाल पांडे पर अहियापुर समेत कई थानों में 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। उन्होंने बताया कि विशाल नशे का आदी है और लगातार इस इलाके में घटना को अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि विशाल के दोनों सहयोगी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। दिनांक 19 को अहियापुर थाना अंतर्गत पटियासा में जो घटना घटित हुई थी, जिसमें एक गल्ला व्यापारी नीलेश राज की लूट के क्रम में गोली मार दी गई थी और फिर उन्हें जख्मी हालत में मां जानकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका देहांत हो गया था। इस घटना के क्रम में अहियापुर थाना में कांड संख्या 444-23 ये दर्ज किया गया था और तब से लेकर टीएसपी टाउन के नेतृत्व में, अहियापुर थानाध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, इनके नेतृत्व में तब से इस टीम ने साक्ष्य संकलन और तकनीकी अनुसंधान का कार्य प्रारंभ किया और इसके आधार पर पूर्व के जो अपराधकर्मी इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं, ऐसे लोगों पर हम लोगों ने जो टेक्निकल एविडेंस थे उसके आधार पर जीरो इन किया और कुछ ऐसे अपराधकर्मियों की पहचान की गई। पूछताछ के लिए विशाल पांडे पिता राजेश पांडे हैं, ये अहियापुर थाना अंतर्गत बखरी टर्मा के रहने वाले हैं। इनको नई दिल्ली में संगम विहार से लाया गया था पूछताछ के आधार पर। प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर बहुत सारी बातें सामने नहीं आ पाई और फिर इनको हम लोगों ने पीआर पर रिलीज़ किया, पर फिर जो टेक्निकल एविडेंस आए उनके आधार पर हम लोगों ने इनको अरेस्ट कर लिया है और जो इनसे पूछताछ की गई है उसके आधार पर पुनः जो घटना हुई, घटना के जो वीडियो फुटेज हमारे पास थे, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हमारे पास थे, उसके आलोक में जो बात सामने आई है कि विशाल पांडे ने अपने 2 साथियों के साथ इस घटना को कारित किया। बाइक से वहाँ पर गए थे और संभवतः उस समय नशे में थे। पूछताछ के आधार पर इन्होंने बताया कि ये शराब और स्मैक आदि कहाँ से खरीदते थे। उन जगहों पर छापामारी की गई है और छापामारी के क्रम में लगभग 46 पुड़िया स्मैक और 25 पेटी विदेशी शराब भी बरामद की गई है। ये जो बरामदगी हुई है इसके लिए पृथक से हम लोग कांड दर्ज कर रहे हैं और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक जो ये विशाल पांडे हम लोगों को इस कांड में गिरफ्तार हुए हैं, इनके पिता का नाम राजेश पांडे है। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है, 2018, 19 और 21 के कुल मिलाकर 9 कांड हैं। इन सारी चीज़ों की सूची हम लोग आपको दे रहे हैं। इस कांड में इनके साथ 2 इनके साथी और संलिप्त रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग की टीमें प्रयासरत हैं और जल्द ही जब कांड का उद्भेदन हो चुका है तो बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी और वो सूचना भी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। लूट का कोई रकम वगैरह बरामद है जो कैसे लूटा गया था? देखिए, जब ये जो घटना हुई है इसमें जो 3 लोग कुल मिलाकर अभी तक हम लोग की जानकारी के हिसाब से शामिल थे, तो इस घटना में इनके पास से जो हथियार विशाल पांडे ने इस्तेमाल किया था वो बरामद हो गया है। लूट की रकम, कुछ रकम लगभग 10,000 के आसपास विशाल पांडे का कहना है कि 7,000 रुपये इन्होंने लिए थे। प्राथमिकी में 1.5 लाख की रकम आई थी, लेकिन रकम हम लोगों के पास इसलिए बरामद नहीं हो पाई है क्योंकि ये घटना करने के बाद दिल्ली भाग गए थे। तो वहाँ इनका कहना है कि हमने वो रकम वहीं पर अपनी अय्याशी के कामों में खर्च कर दी है और वहाँ से पूछताछ के लिए इनको लाया गया था, तो वहाँ पर यह रकम हम लोग बरामद नहीं कर पाए हैं। तो रकम बरामद नहीं हुई, लेकिन घटना में प्रयुक्त जो उनका हथियार है जो इन्होंने इस्तेमाल किया है वो बरामद हो गया है और कौन से किस प्रकार के कपड़े पहने थे, क्या चीज़ें हैं, इन लोगों का टावर लोकेशन क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग साक्ष्य के क्रम में अपनी कांडदनकी में दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो घटना के पीछे मोटिव क्या था जो पूछताछ? घटना के पीछे यही मोटिव अभी तक समझ में आया कि ये लोग बहुत 3 लोगों में से कम 2 लोग तो स्मैक के नशे में उस समय थे और इनको लग रहा था कि कुछ पैसे वहाँ से मिल सकते हैं, तो इन लोगों ने उस स्थान की पहले भी रेकी की थी और वहाँ पर गए थे। इन्होंने अनुमान लगाया था कि वहाँ पर कुछ रकम ये लोग रखते हैं और लूट करने के क्रम के लिए ही इन्होंने इस घटना को कारित किया था। इनका कोई आपराधिक गिरोह भी है जो इस तरह की घटनाओं को? आपराधिक गिरोह मैंने जैसे बताया आपको कि विशाल पांडे का विस्तृत आपराधिक इतिहास है। अभी तक 9 कांड, उसमें कुछ एनडीपीएस के भी हैं, आर्म्स एक्ट के भी हैं और इस प्रकार की घटनाओं के भी हैं, वो हमको मिल चुके हैं। और ये तीनों अपराधी जो अभी तक बात सामने आ रही है कि जेल में आपस में मिले थे और वहीं पर इन लोगों की दोस्ती हुई थी और उसके बाद जब बाहर आया तो फिर इन लोगों ने घटना की योजना बनाई है। और दोनों जो सहयोगी उनका क्या नाम आया है? नहीं, उनका नाम हम लोगों की जानकारी में है, लेकिन चूंकि अभी हम लोगों की गिरफ्तारी शेष है इसलिए उनका नाम हम लोग मीडिया से शेयर नहीं कर रहे हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर के खबरा NH 28 स्थित शांडिलिया कॉम्प्लेक्स में आयोजित ई-रिक्शा चालकों की बैठक में जिला प्रशासन से कई मांग की गई। चालकों की शिकायत है कि ई-रिक्शा के लिए शहर में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है।
नगर निगम को भी टैक्स देना पड़ता है और ऑटो यूनियन वाले भी टैक्स वसूलते हैं। इससे चालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बैठक में शामिल समाजसेवी दिलीप कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन ई रिक्शा के लिए दिशा निर्देश जारी करे। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा के लिए कहीं भी पार्किंग या स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। मौके पर ई रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष अमरेश कुमार सहित जिले के सभी ई रिक्शा चालक मौजूद रहे। ई रिक्शा चालक जो हैं इनको परेशानी है। हमसे मिले थे कि भाई हम कैसे चलावें, चूँकि ना हमको कहीं पार्किंग की जगह है, चूँकि अब हर जगह रेड लाइट हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया और ई रिक्शा तो हम ले लिए। अब ले लिए तो इसको चलावें कहाँ? एक तो संघ है जो चलने नहीं देती है, दूसरा हर जगह जितना चौराहा है वहाँ कूपन कटाना पड़ता है और हम लोगों को पैसेंजर जो मिलता है वो कहीं का मिल जाता है। तो प्रशासन से मांग है कि सरकार की जो नियम है उससे हम फॉलो करेंगे। अगर सरकार ये तय कर दे, प्रशासन जिला प्रशासन तय कर दे कि ठीक है आप स्टेशन के बगल में एक जगह हो जहाँ आप लगाइए, रोड पर नहीं लगाइए, या स्टेशन में ही जा रहे हैं तो 40 रुपया लिया जा रहा है, इनसे 10 रुपया ही लिया जाए, 5 रुपया ही लिया जाए। तो इनका ये मांग है कि हमको सहूलियत मिले। दूसरा कुछ जो है रिक्शा वाले बोले कि मेरा अपना रिक्शा भी नहीं है, ये 350 रुपया रिक्शा मालिक को देते हैं तो दिन भरी चलाते हैं, इनका चले नहीं चले उनको 350 देना है, उसके बाद जो बचेगा सो उनका। तो हमको कहे क्योंकि हम लोग तो समाज सेवी लोग हैं, हमने ठीक है तो आपका हम सहयोग करेंगे जहाँ तक होगा। इनका कहना है कि प्रशासन का जो नियम है, सरकार का जो नियम है, तो हमने कहा कि ठीक है आप मांग कीजिए कि लोग अपना एक संघ बनाए हैं। तो हम कहे कि आप यहाँ DTO साहब जो हैं जो परिवहन का संचालन करते हैं और जिलाधिकारी जी से मिलिए, शायद आपकी मांग सुन लें। नगर निगम है, महापौर हैं, बैरिया बस स्टैंड में अंदर घुसते हैं तो वहाँ 10 रुपया अलग लेगा। तो हम लोगों का है कि आप इस मांग को उठाइए ताकि प्रशासन भी देखे और सरकार से भी मांग है, क्योंकि हम लोगों भी ने सुना था ई रिक्शा निकला था कि ये टैक्स फ्री है और प्रदूषण रहित और हम लोगों को भी सुविधा होता है। अब घर से रात में ट्रेन पकड़ना है तो टेम्पू वाले 300-400 लेते हैं, इनको 100-125 रुपया देते हैं तो भगवानपुर से पहुंचा देते हैं स्टेशन रात में। रिक्शा का भी जैसे ऑटो का निकाले हैं टेंडर, तो उसमें अगर ई रिक्शा आता है तो ई रिक्शा वाला को बता दिया जाए कि आप ई रिक्शा चलाते हैं लेकिन आपसे भी टैक्स लेगा, तो इनका टैक्स एक टैक्स हो। जैसे नगर निगम 10 रुपया लेती है तो 10 रुपया ने 20 रुपया कर दे कि एक कूपन कहीं कटावे और उसके बाद दिन भर कहीं भी चलावे, उसका कूपन का नहीं लगे। ये नियम निकलना चाहिए जी। रविवार को मुजफ्फरपुर के चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में आयोजित बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की आम सभा में सर्वसम्मति से नई कमेटी का गठन किया गया। नई कमेटी में अध्यक्ष पद के लिए श्याम सुंदर भारतीय और उपाध्यक्ष पद पर गोविंद प्रसाद भिवानीवाला, अशोक नेमानी, राजकुमार सर्राफ, श्यामजी पोद्दार का 2023-25 के लिए चयन किया गया। संरक्षक सदस्य श्याम सुंदर भीमसरिया ने बताया कि श्याम सुंदर भारतीय के नेतृत्व में नई नगर शाखा कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के गठन में समाज के सभी तबके के लोगों को जोड़कर एक अच्छी और मजबूत टीम बनाई जाएगी। यह टीम आने वाले 2 वर्षों में समाज के बीच में एक नया उदाहरण पेश करेगी और मील का पत्थर साबित होगी। मौके पर शाखा के संरक्षक सदस्य श्याम सुंदर भीमसरिया के अलावे रमेश केजरीवाल, विश्वनाथ भरतिया, गरीबनाथ बंका और पुरुषोत्तम पोद्दार भी मौजूद रहे। आज जो है हम लोगों के नगर शाखा के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर भरतिया जी के नेतृत्व में नगर शाखा का गठन किया गया है। इस गठन के कार्यक्रम में समाज के सभी तबके के लोगों को इसमें जो है सो जोड़ करके एक अच्छी और मजबूत टीम का गठन किया गया है कि यह टीम आने वाले 2 वर्षों में समाज के बीच में एक नया उदाहरण पेश करेगी और यह जो है सो मील का पत्थर साबित हो, इस प्रकार का निर्णय लेकर समाज को मजबूत करने का काम करेगी। समाज उत्थान के लिए यह कमेटी गठित की गई है। समाज ने जिस ढंग से बहुमत दिया है उसी ढंग से हमने प्रयास किया है कि हर कैटेगरी के, हर समाज के लोगों को इस कमेटी में लें, जिससे हम लोग आने वाले 2 साल में कुछ कर समाज को दिखलाएं कि सम्मेलन ये किया है। अभी हम लोगों ने जैसे एक कमेटी हमारे स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर लोगों के लिए है, कुछ युवा टोली भी लिए हैं, कुछ महिला मंच की भी टोली है। इस प्रकार हम इस कमेटी को आगे बढ़ाते चलेंगे और हम ये कामना करते हैं कि 2 साल में बहुत अच्छी कमेटी का कार्यक्रम होगा।
संविधान में दिए गए अधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राजद की ओर से अनुमंडलीय स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर के बीबीगंज स्थित एक विवाह भवन में भीमराव अंबेडकर पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल पूर्व मंत्री वृषण पटेल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर चर्चा करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में लगी है। वृषण पटेल ने कहा कि राजद सहित विपक्ष की अन्य पार्टियां ऐसा होने नहीं देगी और बाबा साहब के बनाए गए संविधान की रक्षा के लिए सभी उपस्थित हैं। मौके पर आरजेडी के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता सहित कई नेता मौजूद रहे। देखिए, ये देश सांप्रदायिक ताकतों के कब्जे में है और 24 में चुनाव होने वाला है। सारे देश की नज़र बिहार पर है और ख़ासकर हमारे राष्ट्रीय जनता दल पर है। हमारी पार्टी, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, अपने कार्यकर्ताओं को अंबेडकर, गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से लैस करना चाहती है। उनको उनके विचारों का अस्त्र से सुसज्जित करना चाहती है कि जो आने वाला जो चुनाव है 24 का, उस 24 के चुनाव में ये जो इस मुल्क में सांप्रदायिक ताकत है उसको हराने में, उसको इस देश को उससे मुक्ति दिलाने में ये हमारा जो लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अंबेडकर और गांधी का जो विचार है ये कारगर सिद्ध हो और हम उन्हीं औजारों से इन बेईमानों को पराजित कर सकते हैं। इसी सोच के तहत सारे बिहार में ये अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से हम उनके विचारों से अपने कार्यकर्ताओं को लैस कर रहे हैं। 2024 के आप देख रहे हैं जो कार्यकर्ता ये समझ नहीं पा रहे हैं, उसी तरह जैसे चूहा को पकड़ने के लिए रोटी का टुकड़ा लगा दिया जाता है तो चूहा सोच नहीं पाता है कि मुफ्त का अनाज हमको क्यों दिया जा रहा है। ये चिड़िया जाल में चली जाती है दाना चुगने के लिए, वो सोच नहीं पाती है ये मुफ्त का दाना हमको क्यों दिया जा रहा है और वो उसमें फंस जाती है। तो हम भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं हम उनको सचेत कर रहे हैं, उनको अपने विचारों से लैस कर रहे हैं कि ये जो भ्रम फैला रहे हैं देशभक्ति का और जय श्री राम का, यह एक ढकोसला है और उससे इस देश को भ्रमित नहीं होने देना। रविवार को कलवार महिला मंच और नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में मुजफ्फरपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य बधिर विद्यालय के बच्चों के साथ शहर के कई अन्य स्कूली बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने किया। मौके पर भाजपा नेता देवीलाल, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, रमेश केजरीवाल सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बच्चों ने मेहंदी, डांस, ड्राइंग, ग्रुप डांस, फैंसी ड्रेस और मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। सफल प्रतिभागियों को मंच के सदस्य एवं अतिथियों ने पदक और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। मंच की महामंत्री जूली चौधरी ने बताया कि पहली बार कलवार महिला मंच ने प्रतिभा का खोज कार्यक्रम आयोजित किया है। इस प्रकार की प्रतियोगिता होने से बच्चों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बनी रहती है। कार्यक्रम कलवार महिला मंच द्वारा प्रतिभा की खोज जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत ही अच्छे से मनाया गया है, ये हम लोग पहली बार ये लाए हैं। उम्मीद नहीं था कि इतना भव्य और इतने अच्छे से ये हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। मुजफ्फरपुर के हर एक कोने से, एक एक कोना से और एक एक स्कूल से तराश करके बच्चों को लाए हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे आए हैं। डांस के बच्चे तो इतने हैं कि मैं क्या बोलूँ, मैं 5-6 दिन पहले इसको स्टॉप कर दी। डांस के लिए मेहंदी लेती थी, सिंगिंग लेती थी और मॉडलिंग लेती थी, लेकिन डांस के लिए 5 दिन पहले ही बंद कर दिया। कितने बच्चों ने भाग लिया? 200-250 बच्चे हमारे पार्टिसिपेट किए हैं और जिसमें कि ज़्यादा करके डांस के बच्चे हैं। इस तरह का कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य होता है? ये हमारा उद्देश्य है कि कोरोना के बाद पहली बार हम ये मुजफ्फरपुर में ये लाए हैं इस प्रोग्राम को, और इस प्रोग्राम को पहली बार हम लोग किए हैं। कलवार महिला मंच द्वारा पहली बार ये प्रोग्राम को किए हैं। जी,
विजेता हैं उनके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो भी हमारे विजेता नहीं हुए हैं बच्चे उनके लिए संतावना पुरस्कार और प्रमाण पत्र सभी बच्चों को दिए हैं। हमारे इसमें विकलांग बच्चे जो हैं हमारे स्कूल के बधिर स्कूल के वो भी आए हैं और उनको अलग से हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कोई उनमें फर्स्ट सेकंड जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन अलग से भी उनको दिए हैं। मामी और भांजे के नोक-झोंक पर एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा भोजपुरी सॉन्ग रिलीज हुआ है। इसे सोशल मीडिया पर लॉन्च किया गया है। इस गाने से जुड़े कलाकार 4 साल का अतीक सिंह धाकर, गायक और एक्ट्रेस रंगीता सिंह, निर्माता लेखक बब्बन सिंह शेरू, निर्देशक गौरव गिरी सहित सभी कलाकार रविवार को मुजफ्फरपुर में मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि यह बहुत ही प्यारा और पारिवारिक गाना है। कहीं से अश्लीलता नहीं है, इसके बोल भी बहुत प्यारे हैं, कोई अभद्रता भी नहीं है। मामी काहे रिश्ती आइल बाड़ी, मामा हमरा पर काहे खिस्सी आइल बाड़ी, मामू हो मामू हमरा दिल पर ना काबू, मामू मामी से चुम्मा दिलाई दाना, रिश्ता तनी फड़ी आई दाना, अंतरा अर्जी ना मर्जी ना फर्जी चली, तोहर ना कोई खुद गर्जी चली, मामू के धनी बच्चा बल ए बाबू, मामू हो मामू हमरा दिल पर ना काबू। और यह गाना मेरा बेटा है, अतीक सिंह धाकर इसका नाम है, और रंगीता सिंह लबड़ी देवी जो कॉमेडी के नाम से जानी जाती है, और इन लोग दोनों मिलकर गाना गाए हैं। इसका राइटिंग मैं किया हूँ, लिखा मैं हूँ और निर्माता भी हूँ। और ये बच्चा से जो गाना अगर कुछ लेना है, बच्चा की उम्र क्या होगा? लगभग 4 भी नहीं पूरा है, 3.5 साल लगभग है। गाना का क्या लाइन है? मामी से चुम्मा दिलाई दाना। ऐसा नाम रखने का क्या कारण है? ऐसा गाना अभी कभी निकला नहीं है, और रंगीता जी बोले कि शेरू जी गाना लिखिए, जो बच्चा आपका टैलेंटेड है जो गाना गाएगा। तो मैंने लिखा और निर्माता भी मैं हूँ इसका, और मिल करके लोग गाना गाए हैं। भाई लोग आए हैं मीडिया से, हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद कि आप लोग बहुत कीमती समय दिए, थैंक यू सो मच। और हमारा जो सॉन्ग है मामी से चुम्मा दिलाई दाना, आज तक ऐसा टॉपिक आया ही नहीं था, ठीक है। और हम लोग घर पे सोचते थे कि मतलब मामी और भांजा कहीं एक जगह मिलता था तो एक छोटा सा मजाक होता था। तो इस को लेके हम एक दिन बैठे थे शेरू भाई के यहाँ गए हुए थे हम लोग, तो वहाँ पे मीटिंग हुआ। हम बोले आप अच्छा गाना लिखते हैं तो इस टॉपिक पे एक गाना लिख दीजिए, और अभी आया नहीं इस टाइप का, तो वो लिखे बहुत ही अच्छा सॉन्ग। और हम और ये छोटा सा अतीक राज दोनों मिल के हम लोग गाए हैं और एक्ट भी किए हैं अतीक मेरे साथ। और सबसे अच्छी बात है कि ये और इसका जो डायरेक्शन है ये गौरव गिरी जी किए हैं। और यहाँ पे विरल सर आए हुए हैं हमारे, जो भोजपुरी में सबसे पहले पवन जी का जो पहला फिल्म था ना उसका राइटर वही है, ठीक है। उनसे भी आप लोग मिलिएगा। और बाकी सब ठीक है, बहुत अच्छा मिल रहा है। अब मतलब कि हमेशा ऐसा होता था कि शादी के माहौल में देवर जीजा साली देवर और भाभी मतलब डांस करते थे, अब मामी भांजा भी मिल के एंजॉय करें इस गाने पे, ठीक है। अच्छा लगा और थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सभी बंधु को, मीडिया बंधु को नमस्कार है गौरव गिरी का। सॉन्ग बहुत प्यारा है और अपने परिवार के साथ आप बैठ के देख सकते हैं। ये नहीं कि भोजपुरी है तो अश्लील है, ऐसा कुछ नहीं है। जब सॉन्ग देखिएगा, एक मामी और भांजे का जो नोक झोंक है वो बहुत प्यारे तरीके से हमने उसको प्रस्तुत किया है और लोगों को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ऐसा सॉन्ग शायद बहुत कम बनता होगा और बना भी होगा। तो हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में आ रहे हैं जो लोगों की सोच बदले और भोजपुरी को एक अलग पहचान बनाए। और एक पारिवारिक सॉन्ग है, कैसे मामा और भांजा और मामी के बीच में जो संबंध है उसको बहुत प्यार तरीके से, बहुत अच्छे हम लोग तरीके से उसको बुने हैं और लोगों को पसंद आ रहा है। ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छी सफल की शुरुआत है और सफल की बात है। किस चीज़ पे रिलीज किया? ये आपको आया है शेरू धाकर म्यूज़िक है, उस पर रिलीज़ हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप सॉन्ग देख सकते हैं। बहुत अच्छा सॉन्ग है, ये मैं गारंटी करता हूँ कि आप सब देखिए। और मेरी जो भी फिल्में हैं, सीरीज़ हैं, जो भी हमने काम करते हैं हम, और उस सब पे एक मैसेजेबल रहता है। और आप इससे पहले भी मुझे जानते ही होंगे कि हम लोग किस तरह से वर्क करते हैं। तो हम हमेशा चाहते हैं कि अच्छा चीज़ लोगों को प्रस्तुत करें जिससे लोग कुछ सीखें। गलत इसमें कुछ नहीं है,
एकदम अश्लील मुक्त है। और भले गाना का जो बोल है चुम्मा, तो उससे आप गलत नहीं समझिएगा, वो एक प्यारा है, एक प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।